नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में लोकसभा की कुल है 4 सीटें, जिन पर सभी दलों की है नजर। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को नाहन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। संबोधित यहां पीएम ने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए लगाए कई आरोप। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए दिया बयान कि इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का किया विरोध और राम मंदिर को लेकर इनकी चल रही है साजिश। हिमाचल लाख नौकरियां देने के अपने वादे को सुक्खू सरकार ने नहीं किया पूरा और पार्टी के तालाबाज सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग पर लगा दिया ताला। हिमाचल में पीएम मोदी की रैली को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। चुनाव के दिनों में हिमाचल आकर पीएम मोदी सेपू बड़ी और मदरे जैसी बातें कर वोट की करते हैं राजनीति। प्रदेश के साथ उनका नहीं है कोई भावनात्मक लगाव। प्रधानमंत्री ने तो मृतकों के परिवारों के साथ न कोई संवेदना की प्रकट और न ही हिमाचल के जख्मों पर लगाया मरहम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशान। अनुराग ठाकुर ने दिया बयान कि हिमाचल सरकार अपने मित्र मंडली पर प्रदेश का लुटा रही है खजाना। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। हमने भी आपदा के समय प्रदेश की सेवा में लगाया बहुत कुछ, लेकिन हमने मुख्यमंत्री की तरह इस बात का नहीं पीटा ढोल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कुल्लू में विक्रमादित्य सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार। सचिन पायलट ने दिया बयान कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का भी रहेगा बेहतर प्रदर्शन। 4 जून को जब होगी मतगणना तो बदलाव का जो बना है माहौल वह सच होगा साबित। भाजपा के 400 पार का नारा केवल मात्र रह जाएगा नारा। लोकसभा चुनाव के लिए आईटीबीपी की 5 बटालियन पहुंच गई हिमाचल। बाहरी राज्यों से सीआरपीएफ के जवान 25 मई से आना शुरू हो जाएंगे हिमाचल। इन दूसरे राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं, कंट्रोल रूम और मतगणना केंद्रों में होगी जवानों की तैनाती। इसके अलावा 18,000 पुलिस कर्मचारी, 10,000 होमगार्ड भी सुरक्षा में होंगे तैनात। प्रदेश में केंद्रीय बलों की 63 कंपनियां सुरक्षा का संभालेंगी जिम्मा। हिमाचल में जंगलों की आग ने पिछले साल का तोड़ दिया रिकॉर्ड। अब तक पिछले साल की तुलना में 48 घटनाएं अधिक हो चुकी हैं दर्ज। प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से अब तक जंगल में आग लगने की कुल 712 घटनाएं वन विभाग ने की है दर्ज, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 674 हुई थी घटनाएं, जिसमें से 10,784 हेक्टेयर वन क्षेत्र हुआ था प्रभावित। राजधानी शिमला में बढ़ती गर्मी के साथ ही गहरा गया पेयजल संकट। हफ्ते में 6 दिन पानी देने के पेयजल कंपनी के दावे हो गए हैं फेल। अब शहर में हफ्ते के 5 दिन ही पेयजल की होगी आपूर्ति, साथ ही 2 दिन रहेगा कट। पेयजल परियोजना में जलस्तर घटने के बाद कंपनियों ने लिया है यह फैसला। प्राकृतिक तौर पर उगने वाली गुच्छी पर चीन में हो रही गुच्छी की खेती पड़ने लगी है भारी। पड़ोसी देश चीन पिछले 4-5 वर्षों से गुच्छी की कर रहा है खेती। तब से हिमाचल में गुच्छी के दामों में आई है भारी गिरावट। इन 5 सालों में गुच्छी के दाम आधे से भी हो गए हैं कम। इन दिनों जिला कुल्लू में 4500 से 5,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है गुच्छी। देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा हो गया बहाल। शुक्रवार से रोहतांग के लिए पर्यटकों की शुरू हो गई आवाजाही। दर्रे तक बर्फ हटाने के कार्य में सीमा सड़क संगठन की कई मुश्किलों को करना पड़ा सामना। अब रोमांच का सफर हो गया शुरू। शुक्रवार को 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवार से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले तो झूम उठे पर्यटक। हिमाचल के कई भागों में शुक्रवार सुबह फिर दर्ज की गई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली है राहत। सोलन में बारिश से मौसम हो गया है ठंडा। सोलन शहर में कुछ देर तक हुई तेज बारिश, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली है राहत। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में बारिश की जताई गई है संभावना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।